प्रणाम आचार्य जी। जी। आचार्य जी, मेरा प्रश्न था कि जैसे हम वेदांत में जब आपसे सीख रहे थे तो उसमें आता है कि मुक्ति हमारा स्वभाव है। तो यहाँ पे मतलब हम जो अभी डिस्कशन चल रहा है सारा सारा वो शून्यता स्वभाव पे चल रहा है। तो आचार्य जी इनको मतलब कैसे आपस में मतलब इन दो चीजों को कैसे समझ पाए थोड़ा। जब हम कहते हैं मुक्त स्वभाव है तो उससे आशय होता है कि अहम के होने में ही अहम का बंधन है, उसे मिटना पड़ेगा, उसे मिटना पड़ेगा। ठीक है। जब बुद्ध कह रहे हैं स्वभाव तो उससे क्या आशय हमने बात करी थी ना, स्व माने अपना और भव माने अस्तित्व। कुछ भी कुछ भी अपने से नहीं है, कुछ भी स्वयं आश्रित नहीं है, कुछ भी स्वभावित नहीं है। किसी का भी होना उसके अपने कारण से नहीं है। आपका होना आपके माँ बाप के कारण से है, तो आपका होना स्वभाव नहीं है, क्योंकि आप कहां से आए, आपका होना कहां से हुआ, किसी और से हुआ ना। तो हमारी हस्ती में कुछ स्वभाव नहीं है, इसका कोई स्वभाव नहीं है। इसकी फैक्ट्री नहीं होती तो ये होता। तो बस, तो इसका स्वभाव क्या है? कुछ नहीं, शून्य। जो कुछ भी आपके अनुभव में आता है वो स्वतः स्फूर्त नहीं पैदा हुआ, वो स्व आश्रित नहीं है, वो स्वयं में संपूर्ण नहीं है। ये प्रकृति का ही वर्णन कर रहे हैं बुद्ध। ये प्रकृति में हर चीज दूसरी चीज पर आश्रित है, और अहम किससे जुड़ा होता है? प्रकृति से। तो अहम को भी यही बोल दो कि कुछ नहीं है। 50 चीजों पे के मिलने से जो चीज खड़ी हो जाती है उसको अहंकार बोलते हैं, और अहंकार है भी तो वही। जब मिट्टी एक खास रूप रंग संरचना ले लेती है तो अहंकार पैदा हो जाता है। तो बताओ अहंकार का स्वभाव क्या है? कुछ नहीं, शून्यता। मिट्टी ही जब शरीर का रूप ले लेती है तो उसी शरीर में क्या चीज खड़ी हो जाती है? अहंकार। तो अहंकार फिर स्वभाव शून्य या निस्वभाव कहा गया है। अपना कुछ नहीं है उसका, शरीर के बूते पे खड़ा हो जाता है। और शरीर को चोट लग जाती है तो अहंकार का क्या होता है? समाप्त। मुर्दा बोलता है मैं। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जिस चीज पर यह अहंकार आश्रित था उस चीज को चोट लग गई, बस। ये मैं किस पर आश्रित था? शरीर पर। और शरीर पे बस यहां पे चोट लग गई, मैं गायब हो गया। तो मैं क्या है फिर? निस्वभाव। अपना कुछ नहीं है तू। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं हवा में कूद रहा, कह रहा है मैं हूं स्वतंत्र निराश्रित। कुछ नहीं, तू हमेशा आश्रित है। सबसे पहले तू शरीर पे आश्रित है, फिर तू समाज पर आश्रित है, फिर तू इस पर आश्रित है, फिर तू अपनी चीज़ों पर, अपनी उपलब्धियों पर आश्रित है, अपने अनुभवों पर आश्रित है, अपनी स्मृति पर आश्रित है, संबंधों पर आश्रित है। तो तू तो तेरा क्या स्वभाव है? स्वभाव शून्य है तू। देखिए, वेदांत के बाद जिनको बुद्ध की बात में अड़चन आने लग जाए वो ये साफ समझ ले कि उनको वेदांत समझ में नहीं आया था। वेदांत को अहंकार ने अपने तरीके से अर्थ दे दिया था, रंग दे दिया था, अपने अनुकूल कोई व्याख्या दे दी थी। तो इसलिए बुद्ध आकर के जब कहते हैं कि तुम शून्य, तुम्हारी सारी व्याख्याएं शून्य, तो चोट लग जाती है। अगर कोई सच्चा वेदांती होगा तो बुद्ध की बात को सुन के कहेगा बहुत बढ़िया, ये तो उपनिषद है। वो बुद्ध की बात को सुन करके तुरंत बोलेगा ये तो उपनिषद है, ये तो बिल्कुल सारी बातें ही उपनिषद है। लेकिन हमें समस्या आ रही है, आज कई प्रश्नकर्ताओं को देख रहा हूं, उनको वेदांत और बुद्ध में सामंजस्य करने में समस्या बैठ रही है। इससे यही पता चलता है कि हमें वेदांत भी
समझ में नहीं आया था। और यही बुद्ध की उपयोगिता है कि जिन लोगों को लगा था कि उन्हें वेदांत समझ में आ गया है और वो आत्मा पूजने लग गए थे, बुद्ध ने सबको धराशायी कर दिया। जितने आत्मावादी थे बुद्ध ने सबको साफ कर दिया। बुद्ध बोले कि बेटा तुमने अहंकार छोड़ा तो अब तुम क्या पकड़ के बैठ गए हो? आत्मा। और जो ही तुम पकड़ के बैठ जाओ वही नकली। जब तुम अहंकार पकड़े हुए थे तो अहंकार नकली था, ठीक बात। अब तुम आत्मा पकड़े हो तो आत्मा भी नकली है। आपको अगर बुद्ध की बात में अड़चन आ रही है तो इसका मतलब यह है कि शायद आपने अहंकार छोड़ा होगा लेकिन आप आत्मा पकड़ लिए थे। आपका अहंकार ही क्या बन बैठा था? आत्मा। फिर बुद्ध चोट करते हैं। जिसने सचमुच वेदांत को गुना हो उसको तो बुद्ध लगेंगे किसी वैदिक ऋषि जैसे। आरुणी है, उद्दालक हैं भाई, ये वशिष्ठ हैं, विश्वामित्र हैं। पर हमें ऐसा नहीं लगता। और आमतौर पे कहा भी ऐसे ही जाता है, अरे बुद्ध ने वेदों का विरोध किया। ये वही बोल सकता है जिसको ना बुद्ध समझ में आए ना वेद समझ में आए। बुद्ध तो वैदिक जगत के सबसे चमकते हुए सितारे हैं। भारत ने उनको समझा नहीं, क्योंकि भारत ने वेदांत को ही नहीं समझा। भारत ने वेदांत समझा होता तो भारत बुद्ध को बहुत बहुत सम्मान देता। आज पूरे विश्व में बुद्ध का सम्मान है और भारत से बुद्ध को लगभग निष्कासित कर दिया हमने। अभी भी भारत में जो बौद्ध हैं वो भी यही सोचते हैं कि बुद्ध की बात वेदांत के विरुद्ध है। वो बुद्ध का उपयोग करते हैं वेदांत पर और वेदों पर आक्रमण करने के लिए। जब उन्हें वेदों पर हमला करना होता है तो बुद्ध का इस्तेमाल करते हैं। पगलों, बुद्ध और वेद एक हैं। तुम बुद्ध का कैसे प्रयोग कर सकते हो वेदों पर हमला करने के लिए? जब मैं कह रहा हूं बुद्ध और एक वेद एक है तो मेरा आशय बुद्ध और वेदांत एक है। जिन्हें हमें कहना चाहिए था ऋषि शिरोमणि, उनको हमने ऐसे देखा कि जैसे वो हमारे दुश्मन हो। मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूं। बुद्ध की भेंट हो पाती अगर अष्टावक्र से तो आप देखते कि गंगा जमुना कैसे मिलती हैं। फिर आपको समझ में आता कि सत्य और सत्य भिन्न नहीं हो सकते आपस में। एक बार किसी ने आकर के बुद्ध से ऐसा बोला भी था, मालूम है? एक बार कोई आ गया, रहा होगा कोई चतुर पंडित, तो बुद्ध से बोलता है मैंने आपकी बातें सब जो है बहुत ध्यान से सुनी है, मैंने विश्लेषण भी खूब किया है। आप कोई भी ऐसी बात नहीं बोल रहे हो जो पहले ही उपनिषदों में नहीं लिखी हुई है। आपकी सारी बातें ऊपर ऊपर से लगती तो नई और भिन्न हैं, पर आपकी एक एक बात ना पहले से लिखी हुई है वहां पर। तो फिर आप क्यों बोल रहे हो कि आप नई बात बोल रहे हो? बुद्ध मुस्कुराए। बुद्ध बोले अगर मैं कोई नई बात बोलता तो मैं बुद्ध क्यों होता? मतलब समझो, वो कौन सा क्षेत्र है जिसमें नया नया कुछ उठता रहता है? प्रकृति। तो मैं कोई नया विचार लेके तुम्हारे पास थोड़ी आया हूं। मैं तो तुम्हारे पास वो लाया हूं जो सनातन है। जो सनातन है वो नया कैसे हो सकता है? एस धम्मो सनातनो, सनातन है भाई। और अगर मेरी बात सनातन है तो निश्चित रूप से मुझसे पहले भी लोग थे जिन्होंने यही बात बोली हुई है। नूतन धर्म नहीं लाया हूं, सनातन धर्म लाया हूं। ये बुद्ध का वचन है। उसको समझ में ही नहीं आया होगा वो जो पूछने आया था उसको कि उन्होंने बोल क्या दिया। बोले अगर मैं कोई नई बात बोलता तो मैं बुद्ध थोड़ी ही होता। एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्। 50 सत्य कहां से लाएंगे? बुद्ध की मैं नए सत्य का आविष्कार करके लाया हूं।
कहाँ से लाएंगे? 50 सत्य कहाँ से लाएंगे? सत्य तो एक है। पर अभी भी तकलीफ हो रही है सबको। बोल रहे शून्य बता दिया, आत्मा को शून्य बता दिया। आचार्य जी 1.5 साल से गीता में लगे हुए थे कि आत्मा ही सत्य, आत्मा ही सत्य। अब खुद ही ले आए। ये जरूरत क्या थी ये लाने की? चल रहा था सब मामला बढ़िया गीता में, यह 3 है, अहंकार है, प्रकृति है, आत्मा है। हमने बिल्कुल अच्छे से रट लिया था। आत्मा सत्य है, अहंकार झूठ है, अहंकार प्रकृति की तरफ भागता है, प्रकृति की तरफ नहीं भागना है, आत्मा की तरफ भागना है। एकदम अच्छे से पकड़ लिया था। बीच में न जाने क्या नागार्जुन को ले आए। ये हटाओ, ये बेकार की बातें सब कुछ नहीं है। बढ़िया चल रहा था अपना। भगवत गीता अच्छी है। मैं कह रहा हूं भगवत गीता आपने समझी ही नहीं अगर आपको नागार्जुन नहीं समझ में आ रहे। नागार्जुन एक तरीके से परीक्षा है आपकी। भगवत गीता आपको पूरी तरह तभी समझ में आई है जब आपको नागार्जुन भी समझ में आए, नागार्जुन की बातें आपको बिल्कुल भी अलग न लगें। कुछ फंस गया एकदम, बिल्कुल निकल ही नहीं रहा। आचार्य जी, हिंदू हिंदू ने बुद्ध को अवतार भी कहा है वैसे तो। वेदांत में अवतार वगैरह नहीं होता कुछ भी। ये तो वो था कि जब वैष्णवों ने देखा कि पौराणिक काल था, अब वैष्णवों ने देखा कि सब बुद्ध वाले ही, बुद्ध वाले ही हैं, तो कहा चलो बुद्ध को विष्णु का अवतार बना दो। तो वो सब कुछ नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि वैष्णवों को बुद्ध समझ में आ गए थे। ये सब नहीं है। बुद्ध होते, बुद्ध बोलते अवतार लेने के लिए कोई होना तो चाहिए। किसने अवतार लिया? कुछ है ही नहीं। काहे का अवतार? जैसे मैं पूछा करता हूं पुनर्जन्म किसका? बोल रहे वो उसका। मैं उसका तो जन्म ही नहीं हुआ, तो पुनर्जन्म कैसे हो जाएगा? एक पिक्चर थी, उसमें एक था उसकी कुटाई चल रही थी, तो कूटा काटा गया, उसकी आंख ये हो गई वो हो गई, तभी उसकी उधर से गर्लफ्रेंड आ गई। और गर्लफ्रेंड के सामने ये बिल्कुल एकदम ऐसा रहता था चौड़ा बन के। तो उसने देख लिया ये पिट रहा था, और पास आती है, देखती है इसकी आंख सूजी हुई है, नाक से खून निकल रहा है। तो पूछती है कि ये कौन था, ये पिट कैसे गए तुम? अरे नहीं नहीं, पीट वीट थोड़ी रहा था, तो भाई है, अपना भाई है। वैसे ही है कि भाई है, भाई है, पीट नहीं रहा था, भाई है। बात समझ रहे हो ना? भाई है। बुद्धावतार। आपको क्यों उनका अवतार बनाना है? वो जो बात बोल रहे हैं वो वेदांत की ही बात है। कोई आवश्यकता नहीं है अवतार वगैरह उन्हें घोषित करने की। और अगर उस समय के समाज ने, खास तौर पर पुरोहित वर्ग ने, बुद्ध का इतना भारी विरोध नहीं किया होता, तो बुद्ध वैदिक धर्म को ही आगे बढ़ाते। बुद्ध जैसे लोग महत्वाकांक्षी नहीं होते कि वो कहें कि हमारे नाम पर अब एक नया संप्रदाय चलना चाहिए। वो तो जब कोई रास्ता नहीं बचता है, जब वर्तमान समाज उनको स्वीकार भी नहीं करता, उनके प्रति हिंसक हो जाता है, खासतौर पे जो पंडित पुरोहित वर्ग होता है, तब उनके पास कोई चारा नहीं बचता, और वो कहते हैं ठीक है भाई, फिर तुम अगर हमें स्वीकार नहीं कर रहे हो, तुम अपना अलग रास्ता देखते हैं। अगर बुद्ध को स्वीकार कर लिया होता तत्कालीन
हिंदू समाज ने, तो आज हिंदू समाज में ही बुद्ध एक बड़े ऋषि के रूप में गिने जाते। पर चूंकि हमने उनको समझा नहीं, तो हमने उनको स्वीकार भी नहीं किया, तो फिर उन्होंने अलग रास्ता देखा। अवतार वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं है, ऋषि ही कह दीजिए पर्याप्त है। ऋषि है, और एकदम सच्चे अर्थों में ऋषि हैं बुद्ध, ऋषि हैं। बुद्ध की वाणी को यही कह दीजिए, शून्य उपनिषद। जमीनी रहा मामला आज। कहीं ना कहीं ये भाव तो है ही, आत्मा तो है। देखिए ऐसा नहीं, तो शमशान के पास से हम एक बार निकल रहे थे, हाई स्कूल के दिनों की बात है। हमारे गांव में बहुत बिजली वगैरह नहीं थी। हाई स्कूल के पास से हम वहां शमशान के पास से निकल रहे थे, तो हम क्या देखते हैं, ताजा ताजा उसमें वहां पे लाश चल रही थी। सुन रहे ना भाई? तो हम देखे कि एक वहां बैठी औरत तो रो रही है, वहां पे बैठ के, ऐसे सफेद साड़ी पहनी थी, हमें उसका ऐसे पिछवाड़ा दिखाई दे रहा था। हम कहे अकेली बेचारी महिला यहां बैठी है, रो रही है, कुछ हो आना जाए। वैसे भी हम अकेली महिला देख लें तो हमें बड़ी दया आती है। तो हम गए उसके पास, हम बोले काहे को रो रही हो आप, इतना रात हो गई, बताओ हम कहीं जाना हो छोड़ दे, नहीं तो हमारे घर चले चलो। बोले नहीं हमें रोने दो, बहुत दुख का दिन है। बोले नहीं कौन है, कौन जल गया, ये काहे को रो रही हो इतना, क्या है? बोले नहीं बता सकते, कौन मर गया, नहीं बता पाएंगे। बोले नहीं बहन बता तो फिर हमने ऐसे उसके कंधे पे हाथ रखा, हमने कहा बता तो दो, काहे इतना रो रही हो, हिचकियां तुम्हारी वहां तक सुनाई दे रही, हमें आना पड़ा। तो ऐसे हमारी और मुड़ी, बोली हम ही मर गए हैं। हम देखे तो उसके मुंह ही नहीं था। और ये आए हैं नए नए आचार्य, पता नहीं कहाँ के स्वघोषित आचार्य, ये बताते हैं भूत नहीं, हम देखें भूत नहीं, अपनी आंखों से देखें। और हम बता रहे आपको, वहां से हम भागे, ऐसा भागे ऐसा भागे, पूरी उतर गई। पूरी उतर गई माने का भैया? नहीं वो अब जब रात में जाड़े का दिन था, आ रहे थे, ठंड लग रही थी, तो देसी पूरी उतर गई। अब बड़ी तकलीफ होती है। बुद्ध क्या बोल गए, ये आत्मा वगैरह का तुम्हारा चक्कर एकदम शून्य है। तो फिर वो जितनी हमने पूरी कहानियां चला रखी हैं, और शमशान में जो हमने सब बैठा रखे हैं वहां पर, उनका क्या होगा? क्या कि उनको ही तो हमने आत्मा माना है। वेदांत तो हमने समझा नहीं कि समझें कि आत्मा अर्थात वो जो निर्गुण है, निराकार है, इंद्रियातीत है। हमने तो आत्मा माने यही सब चला दिया है। अब बुरा लगता है कि बुद्ध ने बोल दिया आत्मा नहीं। क्यों भाई? चलिए विचार करिए, आगे बढ़ते हैं। प्रणाम आचार्य जी। आज नागार्जुन जी कहते हैं लाइक निर्वाणा ऑल एक्सप्रेसिबल थिंग्स, ये अंग्रेजी अनुवाद में दिया गया है। तो निर्वाण और एक्सप्रेसिबल थिंग्स को बराबर रखा गया, लाइक दे दिया। पिछले सत्र में लाउत्जू कहते थे द मिस्ट्री इज द मैनिफेस्टेशन। तो मुझे देखा कि मिस्ट्री और निर्वाण एक हुए, और एक्सप्रेसिबल थिंग्स और मैनिफेस्टेशन, तो वहाँ भी मिस्ट्री और मैनिफेस्टेशन बराबर, और इधर भी निर्वाण और जो भी मन में आ सके सब एक बराबर। जिसके लिए भी एक नाम हो सके, जो कुछ भी विचार में समा सके,
सब एक बराबर। आत्मा को अगर नाम दे दिया तो बहुत छोटी चीज बन गई। सत्य नाम देते ही कोई बहुत छोटी सी चीज बन जाता है, फिर उसको हमें कहना ही पड़ेगा कि मिथ्या है। मुक्ति को भी अगर नाम दे दोगे तो भी बहुत छोटी सी चीज बन गई, क्योंकि नाम देते ही मुक्ति की कोई छवि सामने आ जाएगी ना, कोई पुरानी छवि, और छवियां तो सब पुरानी छोटी सी होती हैं। असली चीज का कोई नाम नहीं हो सकता। नाम अगर आ रहा है असली चीज का जेहन में, तो सावधान हो जाओ, गड़बड़ हो चुकी है। एक आपने अभी बात चल रहा है कि कोई चीज़ है, एक्सप्रेसिबल थिंग हो या निर्वाण हो, अभिव्यक्ति हो या निर्वाण हो, उसका वो स्वभाव से शून्य है, मतलब कोई वस्तुतः कुछ है नहीं। उपनिषदों में एक प्रश्न रखा जाता है, जैसे कोई फल है, फल पूछा जाता है कि इस फल का क्या स्वभाव है, तो फल का स्वभाव है बीज। तो फल का तो कुछ स्वभाव हुआ, ऐसा तो नहीं है कुछ भी नहीं हुआ। फिर कुछ और दार्शनिक कहते नहीं, बीज का भी स्वभाव है फल, क्योंकि बीज भी आया किसी और फल से होगा। तो ले दे के एक गोलाकार बन गया कि फल का स्वभाव है बीज और बीज का स्वभाव है फल, और जहाँ पर कुछ गोलाकार बन जाता है वहाँ वस्तुतः तो कुछ पहुँचे नहीं हम लोग। बीज भर से थोड़ी आ गया फल। सूरज भी चाहिए, मिट्टी भी चाहिए, पानी भी चाहिए, हवा भी चाहिए, बहुत कुछ जो चाहिए और बहुत कुछ जो नहीं चाहिए। बकरी नहीं चाहिए। बीज हो, सूरज हो, मिट्टी हो, हवा हो, पानी हो, सब हो, और साथ में बकरी भी हो, तो फल आएगा। वहां भी ऐसे नहीं है कि स्पष्ट एक कार्य कारण का रिश्ता है। तो स्वभावहीन होने का अर्थ यही होता है, अपने बूते तुम अस्तित्व में हो ही नहीं सकते थे। तुम अपने बूते अस्तित्व में नहीं हो सकते थे। 100 तरह की शर्तें लगी हैं, 50 प्रकार की अनुकूल स्थितियां लगी हैं, तब जाके तुम खड़े हुए हो। और वो जो अनुकूल स्थितियां थीं, आज भी हटा दी जाएं तो अभी गिर जाओगे। तुम्हारा क्या स्वभाव है? हवा ले लेके, हवा सांस ले ले करके इतने बड़े हुए हो, और आज भी अगर हवा हटा दी जाए तो क्या होगा? पट से नीचे गिरोगे। तो हम कैसे कह दें कि हमारा कुछ स्वभाव है? स्वभाव से मतलब समझना, बार बार बोल रहा हूं। भव माने न आत्मा भावेशु, तो उसमें भव माने क्या था? होना। अष्टावक्र बोल रहे थे ना, नात्मा भावेशु। भव माने होना, स्वभाव माने खुद से होना। हम खुद से नहीं हैं, हम 100 प्रकार की परिस्थितियों से हैं। वो परिस्थितियां अनुकूल ना हो तो हम नहीं रहेंगे। तो इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि सब कुछ निस्वभाव है। वो स्वीकार रहे हैं कि सब कुछ प्राकृतिक है माने प्राकृतिक है, माने प्राकृतिक है। जो प्राकृतिक है वो निस्वभाव है। अभी आपने भी ये बताया था कि जैसे पानी है वो प्यासे का निर्माण करती है। पिछले सत्र में आपने बताया था कि जो आग है वो जलने वाले का निर्माण करता है। अब जब पानी ने प्यासे का निर्माण कर दिया और प्यासा ये भूल गया कि मैं वास्तव में पानी द्वारा निर्मित हूँ, फिर तो प्यासा को बहुत दुख मिलेगा। जैसे कि अभी मुझे दुख मिल रहा है, जी रहा हूँ, दुख मिल रहा है, तो अब मेरे लिए क्या भाव उठा प्यास का, भाव उठा प्यास का। ये जो भाव है ये पानी मांगता है, आप नहीं पानी मांगते। प्यास प्यासे का निर्माण न करे, पथ पथिक का निर्माण न करे, दुख दुखी का निर्माण न करे, फिर ठीक है सब कुछ। फिर तो प्रकृति का खेल चल रहा, चलता रहे। लेकिन जब दुख आता है तो दुखी निर्मित हो जाता है, जब ज्ञान आता है तो ज्ञानी निर्मित हो जाता है, लिंग आता है लिंगी निर्मित हो जाता है, धन आता है धनी निर्मित हो जाता है। दुख आए पर तुम दुखी मत बनो, कोई समस्या नहीं रही। धन आए पर आप धनी मत बनो, कोई समस्या नहीं रही। प्रकृति रहे
अहम का उत्पाद ना हो जाए, कोई समस्या नहीं है। धन प्रकृति है, धन आ गया, प्रकृति का खेल है, आ गया धन, आ गया, धनी निर्मित नहीं हो गया, कोई समस्या नहीं है। समस्या तब है जब, और इसको कृष्ण ने जितना सुंदर समझाया है कौन बोलेगा, प्रकृति के गुणों का खेल चलता है और उसमें अहंकार एक व्यर्थ में ही, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ट्रेन में एक बैठा हुआ है और वो लगा हुआ है अपने ही कंपार्टमेंट की दीवार में धक्का मारने में, और पसीना उसका पटापट पट 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 बह रहा है, थक के चूर हो गया। वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? ट्रेन चला रहा हूं यार। ये अहंकार है। प्रकृति की रेलगाड़ी तो पट 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 अपना चल रही है, अहंकार भीतर क्या कर रहा है? वो धक्का मार। और बेईमान इतना कि धक्का मार रहा था पर गाड़ी रुक गई, तो तथ्यों को भी नहीं स्वीकार करता। जब गाड़ी रुक गई, कोई पूछे कैसे रुक गई, मैंने रोकी है। भाई मान ना, कम से कम जो फैक्ट है उसको स्वीकार कर। तू चला रहा होता तो अभी रुक कैसे जाती? और अभी थोड़ी देर के लिए तू सो गया था, थोड़ी देर के लिए तू उधर बाथरूम गया था, तब भी चल रही थी। तो झूठ बोलेगा नहीं, बाथरूम करते करते धक्का मार रहा था। कैसे मार रहा था, कैसे करके दिखा। पर तथ्य और हम तो एक साथ चलते ही नहीं ना, कुछ भी झूठ बोलेगा। अगर जैसे मैं अभी गाड़ी से आया यहाँ पर सत्र में, तो वाहन ने चालक का निर्माण कर दिया। वाहन भी है, चलाने वाला भी है। तुम चलाने वाले मत बन जाना। वाहन चल रहा है, वाहन को कोई चला रहा है, तुम वाहन को और उसके चालक को एक सिस्टम मानो। तुम उस सिस्टम से अलग हो। तुम चलाने वाले मत बन जाना। कौन चला रहा है? राजदीप चला रहा है, तुम नहीं चला रहे। अगर मैं नहीं चलाऊंगा तो फिर वो गड़बड़, कहीं वो राजदीप को पता है कैसे चलाना है। हाथों ने स्टीयरिंग थामी है, एक टांग एक्सीलरेटर पर है, एक क्लच पर है, एक ब्रेक पे चली जाती है। ये मस्तिष्क है, इसको अच्छे से पता है कि कैसे सामने सड़क देखनी है। इसकी अच्छे से प्रोग्रामिंग है रिस्पॉन्स टाइम की। इसको पता है सामने आ गया तो कैसे ब्रेक दबा देना है। तुम क्या कर रहे हो वहां पे? तुम्हारी क्या जरूरत है वहां से यहां आने में? राजदीप को करने दो ना जो कर रहा है। राजदीप और गाड़ी एक सिस्टम है, वो दोनों एक हैं, दोनों का नाम प्रकृति है। उस सिस्टम में क्या शामिल है? बहुत सारा लोहा और बहुत सारा मास। वो जो एक सेंट्रल यूनिफाइड सिस्टम है, कॉमन, उसमें बहुत सारा क्या है? लोहा। और बहुत सारा क्या है? मास। थोड़े से मास को हम बोलते मस्तिष्क, बाकी मास को हम बोलते हाथ और पांव। मस्तिष्क क्या कर रहा? अपनी उसकी जो भी प्रक्रिया है अंदर, उसके भीतर चल रही है उसकी प्रक्रिया। ये जो मास है, ये मास क्या कर रहा? इसके देखने पर सारा संदेश कहां जा रहा? और यहां से फिर जो आदेश आ रहा है वो किसको आ रहा है? ये सब चल रहा है, इसमें तुम क्या कर रहे हो? लोहा और मास एक है। तुम न लोहा हो न मास हो, तुम अलग खड़े रहो। वो एक से तुम जो भूल करते हो ना, गलत जगह भेद करके, आज इतनी बात कर रहे थे, गलत भेद मत करो, सही भेद करो। तुम सोचते हो भेद है गाड़ी में और ड्राइवर में, नहीं, गाड़ी और ड्राइवर एक है। भेद होना चाहिए गाड़ी ड्राइवर का जो कंबाइंड सिस्टम है वो एक सिस्टम है, और तुम में ये दो अलग अलग है। ये एक सिस्टम है जिसका क्या नाम है? कार राजदीप, कार हाइफन राजदीप। ये एक कंपोजिट सिस्टम है, और बीच में ऐसे एक रेखा खींची, और इधर कौन है? मैं। ये जो मैं है ये स्वभाव युक्त मैं होता है, क्योंकि ये क्या है? ये इंडिपेंडेंट है। ये इंडिपेंडेंट है। इसी इंडिपेंडेंस को बुद्ध ने शून्यता कह दिया है। यही जो साक्षित्व है, यही शून्यता है।
शून्यत्व और साक्षी तो बिल्कुल एक बात है, लेकिन आप गलत जगह पे विभाजन कर देते हो। आप सोचते हो कार अलग है और ड्राइवर अलग है। नहीं, कार और ड्राइवर तो एक है। और इसका प्रमाण ये है कि वो जो गद्दी बनाई गई है, देखो बनाई ऐसी गई है कि उस पर ड्राइवर बैठ सके। अगर कोई एलियन आए, उसको सिर्फ तुम वो कार दिखा दो और उसकी अगर बुद्धि होगी तो वो बता देगा कि इंसान कैसा होता है। सोचो, किसी एलियन को तुम बस एक कार दिखा दो, वो तुरंत इंसान की तुम्हारे सामने तस्वीर बना के रख देगा। वो स्टीयरिंग देख के बता देगा कि हाथ होता होगा। वो नीचे जो तुम्हारे पेडल्स हैं एक्सीलरेटर वगैरह के, उसको देख के बता देगा पांव होता होगा। वो जितनी दूरी है स्टीयरिंग में और पेडल में और स्टीयरिंग में और हैंड ब्रेक में, उसको देख के बता देगा कि तुम्हारा कद लगभग कितना होता होगा। और वो सामने डैशबोर्ड देख के बता देगा कि आंख होती होगी। और वो हॉर्न देख के बता देगा कि कान होता होगा। तो जो गाड़ी है और जो ड्राइवर है वो तो एक ही तो सिस्टम है। गाड़ी है ही ऐसी कि उसको ड्राइवर चलाए और ड्राइवर है ही ऐसा कि गाड़ी को चलाए। वो दोनों तो एक हैं। तुम उनसे अलग हो, तुम उनसे अलग हो। गाड़ी जो है वो एक्सटेंडेड बॉडी जैसा है। बहुत बढ़िया, गाड़ी एक्सटेंडेड बॉडी है। बहुत बढ़िया। गाड़ी कभी इतनी गति पकड़ सकती है कि आंख को दिखाई ना पड़े कि कितनी अल्ट्रासोनिक गति पकड़ सकती है गाड़ी। हॉर्न कभी 60,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में बज सकता है। तो वो जो एलियन आएगा ना, वो सिर्फ हॉर्न की आवाज को सुन के बता देगा कि तुम्हारे कान कितनी फ्रीक्वेंसी पकड़ सकते हैं। और वो ये भी बता देगा कि तुम्हारे पास खाल होती है विंडशील्ड को देख के। वो ये भी बता देगा कि तुम्हारे सर के पीछे आंखें नहीं होती हैं रियर व्यू मिरर को देख के। वो ये भी बता देगा कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी बहुत मजबूत नहीं होती, सहारा चाहिए होता है इस बैकरेस्ट को देख के। अब बताओ, गाड़ी में और शरीर में कोई अंतर है? गाड़ी की एक एक चीज शरीर के हिसाब से है। वो ये भी बता देगा कि तुम्हारा कद कम ज्यादा होता है। कैसे? वो देखेगा सीट वर्टिकली एडजस्टेबल है। वो ये भी जान जाएगा कि तुम्हारी बुद्धि की बड़ी सीमा है सीट बेल्ट को देख के। गाड़ी और शरीर तो एक ही है ना। एक आखिरी बात, जैसे आपने बताया कि शब्द है, शब्द के पीछे कोई नहीं। तो पिछले या दो सत्र पहले आपने बताया था कि हमें एक धुआं दिखाई दे रहा है। धुआं है, आग नहीं है। कोई आवश्यक नहीं है कि आग हो, मतलब रीजन होगा कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन बिना एक्टर के एक्शन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता बिना है। ओके, बिना हम के भी तुम्हारे हुए बिना भी गाड़ी यहां तक पहुंच सकती है। और सबसे अच्छी जर्नी वही होती है इन विच देयर इज नो वन टू जर्नी। वो बहुत ही बेहुदा ड्राइवर होते हैं जिन्हें गाड़ी चलानी पड़ती है। सबसे अच्छा ड्राइवर कौन सा होता है? जिसकी गाड़ी अपने आप चलती है। और एक बात देखना कि जब तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती तब तुम्हें होना पड़ता है गाड़ी चलाने के लिए। और जितना ज़्यादा तुम गाड़ी चलाने में पारंगत होते जाते हो, उतना ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं होती, गाड़ी चलती है, खुद ब खुद चलती है। गड्डी चल दी है, छलांगा मारती, तुमने कुछ किया ही नहीं, गाड़ी चल रही है। देखा है? यही बात खेल पे लागू होती है। जब खेलना नहीं आता या जब तैरना नहीं आता तो तुम्हें तैरना पड़ता है। जब तैरना सीख जाते हो तुम्हें वहां होने की जरूरत ही नहीं, जो होना है अपने आप हो रहा है। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें लगता है मैं अभी यहां मौजूद हूं बोलने के लिए, मुझे कुछ नहीं पता, मैं एकदम नहीं जानता यह क्या चल रहा है, एकदम भी नहीं पता। तभी तो जब खड़ा होता हूं यहां तो इनको नमस्ते कर लेता हूं। मैं थोड़ी बोल रहा हूं, ये बोल रही हैं दीदी जी। बाद में ये आते हैं, कहते हैं आप जरा टाइटल बता दीजिए। मैं कहता हूं तुम मुझे ट्रांसक्रिप्ट तो दिखाओ, मैंने बोला क्या था। वो परेशान है आरती ट्रांसक्रिप्ट निकालते निकालते।
कई बार मैं बोलता हूँ ये मैंने सचमुच बोला है, बोलते आप ही का है। तुम्हें होना ही नहीं है। सबसे सुंदर काम तब होते हैं जब तुम नहीं होते। सबसे सुंदर वचन तब बोले जाते हैं जब तुम नहीं बोलते। समझ में आ रही है बात? हम जब ड्राइवरलेस कार की बात करते हैं ना, तो उसका अर्थ ये नहीं होता कि उसमें चालक ना बैठा हो। ड्राइवरलेस कार का आध्यात्मिक मतलब है उसमें अहंकार न बैठा हो। राजदीप की गाड़ी, राजदीप का शरीर, ये ड्राइवरलेस कार है। तो जो असली राजदीप है वो कहां गया? अरे वो गया वहां अनहद के मैदान में, रहा कबीरा सोए, सो रहा था, गाड़ी चल रही थी। हाँ बिल्कुल, तभी तो मस्त चली है। आपने क्या किया जब गाड़ी चल रही थी? क्या किया? सो रहे। अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए, कुछ नहीं होगा। सबसे बढ़िया गाड़ी हमारी तब चलती है जब गाड़ी चल रही होती है और हम सो जाते हैं। अच्छा, गाड़ी चलती है, आप सो जाते हैं, पर हमें तो आप जगे हुए दिख रहे हैं। आंखें तो जगी ही रहेंगी ना, आंखें जगी हुई हैं, मस्तिष्क भी जगा हुआ है। हम सो गए। जब हम सो गए तो यात्रा बड़ी निष्कंटक रहती है। आंखें बिल्कुल जगी रहती हैं और ये मस्तिष्क भी जगा रहता है। ये होती है ड्राइवरलेस कार। हम नहीं थे, गाड़ी भी थी, गाड़ी को चलाने वाले हाथ भी थे, पांव भी थे, और मस्तिष्क भी था, और आंखें भी थीं। हम, ये इल्जाम हम पे नहीं लगना चाहिए कि हम थे। हम नहीं थे। गाड़ी में कौन कौन था? हम तो नहीं थे, हमें नहीं पता। हम नहीं थे। समझ में आ रही बात? तो ड्राइवरलेस का ये नहीं मतलब है कि ड्राइवर सीट खाली है। ड्राइवरलेस का मतलब है कि ड्राइवर में अहंकार नहीं है। ड्राइवर सीट खाली हो चाहे ना खाली हो, क्या फर्क पड़ता है? खाली हो तो भी मटेरियल है, भरी हो तो भी तो उसमें मटेरियल ही बैठा हुआ है। मटेरियल चलता रहे, मटेरियल अपना काम करता रहे, प्रकृति अपनी गति करती रहेगी। प्रकृति के गुण हैं, गुणों में बरत रहे हैं कृष्ण के अनुसार। हम सो गए, गायब, मिट गए। Great archery happens when there is no archer. वो When इसे there is कहते no हैं। archer. धन्यवाद आचार्य जी। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाही कबीरा, जामे दो न समाही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाही कबीरा, जामे दो न समाही। आत्म अनुभव ज्ञान की जो कोई पूछे बात, आत्म अनुभव ज्ञान की जो कोई पूछे बात।
सो गूंगा गुड़ खाई के, कहे कौन मुख स्वाद कबीरा, कहे कौन मुख स्वाद।